खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी नाकामियों का सारा मलबा फौज पर डाल रही है। ऐसे ऑपरेशन का मलबा डाला जा रहा है जिसका वजूद ही नहीं। नकलो मकानी का अमल कई दहाइयों से हो रहा है, इसको बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ जिसमें 24 या 26 मुशीरान शामिल थे। मुशीरान कलदम टीटीपी के पास गए कि हमने नकलो मकानी करनी है। सूबाई हुकूमत से भी वही मुशीरान मिले। सूबाई हुकूमत के ऑर्डर्स के मुताबिक नकलो मकानी और 4 अरब का पैकेज है। मजीद बोले पाकिस्तान में बहुत जगह भंग की काश होती है, भंग की काश से हासिल रकम कलदम टीटीपी या मकामी सियासी लोग लेते हैं। ये कोई क्राइसिस नहीं है जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा रही है, ये एक रूटीन है। ब्रिटिश राज के जो गजेटियर्स हैं उनमें ये चीज़ बड़ी डिटेल के साथ मेंशन हुई है। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ। उन्होंने सूबाई हुकूमत के साथ जो है कामयाब जो है नेगोशिएशंस की और 4 अरब रुपए का और साथ जो है माइग्रेशन का सारा जो पैकेज है, ये एक अरेंजमेंट है जो जिरगे में के और सूबाई हुकूमत में तय पाई और उस के नतीजे में ये नोटिफिकेशन जो है वो शाया किया गया। सिक्योरिटी वापस लेने पर MQM का पारा हाई। सिंध हुकूमत को खूब खरी खरी सुनाई। फारूक सत्तार का कहना था कि मुत्तहिदा अरकान की सिक्योरिटी वापस लेने का मकसद क्या है? क्या हम इस्लामाबाद पुलिस से सिक्योरिटी लें? खबरदार किया सानेहा गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की आसानी से जान नहीं छूटेगी। बिलावल भुट्टो खुद महसूस करें, सिंध में लोगों के दिलों में लगी आग चप्पे चप्पे में जा रही है। इससे पहले सूबे में आग भड़के आप इन तीनों से खुद इस्तीफा मांग ले। कराची को खुद मुख्तार बनाना हमारी रेड लाइन है। हमारी सिक्योरिटी विथड्रॉ करके आपने कहा कि भाई हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो इसका मतलब है कि फिर कोई ना कोई तो हमारी जिम्मेदारी लेगा। तो फिर क्या इस्लामाबाद की पुलिस से कहा जाए कि वो हमें सिक्योरिटी दे? आप ये बोझ उठाने की पोजीशन में नहीं है। खुद हमें धकेल रहे हैं, कराची को धकेल रहे हैं, वफाक की तरफ धकेल रहे हैं। लोगों के दिलों की आग दिलों से निकलकर गलियों मोहल्लों और कराची के चप्पे चप्पे में जा रही है। इससे पहले कि ये सबको भस्म कर दें, आप खुद इस बोझ को उतार दें, खुद इस्तीफा मांग लें इनसे। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अदालती कमीशन बनाया जाएगा। MQM जाली मैंडेट पर आई है, हमारा मैंडेट जाली नहीं। फारूक सत्तार को मुकाबले का शौक है, इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन में मुकाबला करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को जवाब। कहा फारूक सत्तार को संजीदा ना लें, इनके बयानात का कोई भरोसा नहीं। हमारी नेक नियति है कि पंजाब फोरेंसिक लैब से लोगों को गुल प्लाजा के लिए बुलाया। सियासत कैसे करनी है ये हम तय करेंगे। फारूक सत्तार ये MQM से डिक्टेशन नहीं लेंगे। सानेहा गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध के सरबराही में काबीना की सब कमेटी कायम कर दी गई। काबीना ने जांबाक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 1 करोड़ मुआवजे की भी मंजूरी दे दी, जबकि मुतासरा दुकानदारों को 5 लाख रुपए गुजारा अलाउंस और 1 करोड़ के कर्जे देने की भी मंजूरी दे दी गई है। शर्जील मेमन कहते हैं MQM सानेहा गुल प्लाजा पर प्रोपेगेंडा कर रही है, इनकी मुर्दा सियासत दफन हो चुकी है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सुहेल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। काबीना ने सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन की इमदाद और बहाली का जामे पैकेज मंजूरी दे दी। मरहूमीन के लवाहिकीन को फीकस 1 करोड़ रुपए माली मुआवजा, मुतासरा दुकानदारों को 1 करोड़ बिला सूद कर्जे और गुजारा अलाउंस के लिए 5 लाख रुपए देने की मंजूरी दे दी। काबीना के इजलास की ब्रीफिंग में सीनियर सूबाई वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा काबीना की जानिब से 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में फैसला और कार्रवाइयाँ की जाएंगी। MQM सानेहा गुल प्लाजा पर प्रोपेगेंडा कर रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस टूल को प्रोपेगेंडा के तौर पर ले रही है। जो इनकी सियासत मुर्दा हो चुकी है, जो इनकी सियासत दफन हो चुकी है, ये वो लोग जो बल्दियाती इंतखाबात से जिस तरीके से भागे, बल्दियाती इंतखाबात से जिस तरीके से इन्होंने राय फरार इख्तियार की, वो इसीलिए राय फरार इख्तियार की कि इनको मालूम था कि लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है।
काबीना ने कराची में 6 बड़े सड़क के मंसूबों पर काम शुरू करने के लिए 19 अरब रुपए BRT रेड लाइन के मलिर डिपो की जमीन की खरीदारी के लिए 300 मिलियन की मंजूरी दे दी, जबकि BRT येलो लाइन का नजरसानी शुदा PC1 मंजूर किया गया। लागत में $620 मिलियन का इजाफा किया गया। कैमरामैन शोएब खान के साथ कामरान सोहेल, नियो न्यूज कराची। गुल प्लाजा सानिया की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत है। DGA की कम्युनिटी कोर कमेटी का एलामिया। पीर साहब फगाड़ा का कहना है कि सानिया की तफसीलात सुनकर दिल खून के आंसू रोता है। सिंध हुकूमत ना आग बुझा सकी, ना फंसे अफराद को निकाल सकी। मुतासरा दुकानदारों और जहाँबाग अफराद के अहले खानों को फौरी मुआवजा दिया जाए। GDA का मुतालबा 18वीं तरमीम की रूह को शदीद नुकसान पहुंचाया है। पीपल्स पार्टी की बदनीयती की वजह से सूबाई फाइनेंस कमीशन का क़याम ताहाल नहीं किया गया। मज़ीद जानते इस हवाले से नियो के नुमाइंदे कामरान सोहेल से। जी कामरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ देखिए, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का जो है वो कोर कमेटी का इजलास आज पीर पगारा की ज़ेर सदारत हुआ है, जिसमें गुल प्लाजा सानिया की जिम्मेदार जो है वो GDA की कोर कमेटी ने सिंध हुकूमत को करार दिया है। पीर पगारा का कहना था कि सानिया की तफसीलात सुनकर जो है वो दिल खून के आंसू रो रहा है। सिंध हुकूमत के पास ना आग बुझाने की सलाहियत है, ना फंसे हुए अफराद को उन जगहों से निकालने की, जिसकी वजह से ये बड़ा जो सानिया रहनुमा हुआ और हुकूमती एहलकार जो है वो इस हवाले से गायब हम इन्हें नजर आए। उसके साथ साथ जो है वो 8 फरवरी को जो है वो मुल्कगीर सतह पर जो है वो बड़े एहतजाज का भी ऐलान किया है। GDA ने जिले हेडक्वार्टर के प्रेस क्लबों के सामने बड़े एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। पीर पगारा का ये कहना था कि आम इंतखाबात जो है वो मुल्क की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात थे और जिस पर जो है वो GDA मुल्क भर में जो है वो एहतजाज करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मैं वज़ीर दाखिला से मिलने इस्लामाबाद नहीं गया। गुल प्लाजा के हवाले से तहकीकात आखिरी मराहिल में है। शहर की असनार कल 22 से 23 मंजिला इमारत तक आग बुझा सकती है। दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो ताजिर बरादरी नाराज होती है। सरफराज कायम खान की रिपोर्ट देखिए। KMC के बाद वाटर कॉरपोरेशन ने भी मुलाजमीन के लिए SAP सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। वाटर कॉरपोरेशन के मरकजी ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन मुर्तजा वहाब का कहना था, सरकारी इदारों में एक मुलाजिम 3 जगह से तनख्वाहें ले रहे हैं। इस बेज़ाब्तगी को रोकने के लिए ये सिस्टम मुतारिफ कराया है। KMC के बाद वाटर कॉरपोरेशन ने भी मुलाजमीन के लिए SAP सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। वाटर कॉरपोरेशन के मरकजी ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन मुर्तजा वहाब का कहना था, सरकारी इदारों में एक मुलाजिम 3 जगह से तनख्वाहें ले रहे हैं। इस बेज़ाब्तगी को रोकने के लिए ये सिस्टम मुतारिफ कराया है। सानिया गुल प्लाजा पर मुर्तजा वहाब ने कहा कि रेस्क्यू का अमल मुकम्मल कर लिया, बिल्डिंग सील कर दी है, तहकीकात भी आखिरी मरहल में है। सानिया गुल प्लाजा के बाद जो रेस्क्यू का अमल था वो मुकम्मल हो चुका है कल, और बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है उस इलाके को। कल से एक बार फिर बाज़ाब्ता तौर पर जो तरक्याती काम या शहर की खिदमत के लिए जो काम हम कर रहे हैं उसको एक बार फिर रिज्यूम कर लिया गया है। मुर्तजा वहाब का कहना था, लाहौर में बारिश से दरियाए रावी के अतराफ आबादी बह जाए तो इसे आसमानी आफत कह दिया जाता है, जबकि कराची में ऐसा कुछ हो तो सानिया बन जाता है। कैमरामैन हफीज के साथ सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज कराची। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के आम फैसले पंजाब ने डिजिटल दौर में बाज़ाब्ता कदम रख दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार वज़रा और काबीना अरकान की AI ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया गया है, जिसकी क़यादत वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने खुद की है। वज़ीर आला की मसरूफियात से मुतालिक वकास गौरी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के स्कूलों में AI इस्तेमाल को लाजमी करार। गूगल टैग वैली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने का फैसला। वज़ीर-ए-आला की देर सदारत इजलास में ऑपरेशनल पॉलिसी साजी, शोबा जाती इस्लाहात और दीगर अमूर में AI मुआवनत पर गुफ्तगू, पॉलिसी समरी तजिया, समरी और गूगल टूल पर तबादला ख्याल किया गया। सेहत के शोबे में भी तारीखी इकदाम। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने पंजाब के हर जिले में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी। DHQ अस्पतालों में न्यूरोलॉजिस्ट तैनात, डॉक्टरों और नर्सिस की खुसूसी ट्रेनिंग और फालिज के मरीजों के फौरी इलाज के लिए टेली मेडिसिन सिस्टम मुतारफ कराया जाएगा। वज़ीर-ए-आला ने फालिज के इलाज के लिए अवामी आगाही मुहिम खुद लीड करने का ऐलान किया है। आतिशबाजी के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नजर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने फायर सेफ्टी जीरो टॉलरेंस का ऐलान कर दिया। सूबे भर में वाटर हाइडेंस की तंसीब, रेस्क्यू 1122 में फायर इंस्पेक्टोरेट यूनिट के क्याम और बड़ी इमारतों में फायर सेफ्टी आलात लाजमी करार दिए गए। वज़ीर-ए-आला का कहना था कि फायर सेफ्टी पर किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वकास गौरी, नियो न्यूज, लाहौर।
यहाँ आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी की मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात हुई है। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक, अमन, इस्तेकाम और पायदार तरक्की के फ़रोग के अज़्म का अदा। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफ भुट्टो और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने नैब की कारकर्दगी का बाज़ाब्ता जायज़ा लिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर अहमद ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया कि गुज़िश्ता बरस नैब ने 6 ट्रिलियन से ज़ायद की रिकवरी की है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस हवाले से आपको एक बार फिर आगाह करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब की मुलाकात में वज़ीर आज़म ने नैब की कारकर्दगी का बाज़ाब्ता जायज़ा लिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर अहमद ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया कि गुज़िश्ता बरस नैब ने 6 ट्रिलियन से ज़ायद की रिकवरी की, जो कि एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन तंजीम की चेयरमैनशिप संभाली है। पाकिस्तान 2 साल के लिए ECO का चेयरमैन बन गया। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टिपू ने तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से 2025 में ECO की क़यादत पर काज़ाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। काज़ाकिस्तान की ECO अमूर में मुअस्सर क़यादत और भरपूर किरदार को सराहा गया है। वज़ारत ख़ज़ाना ने माहाना इकनॉमिक अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। माली साल 2026 की पहली शशमाही के दौरान मुल्की मईशत में मजमूई तौर पर इस्तेकाम बरकरार रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा माली साल 2025-26 में माशी रफ्तार बरकरार रहने की तवक्को है। बेहतर माली नज़्म ज़ब्त से माशी इस्तेकाम की तक़वियत मिली है। रवा माह महंगाई 5 से 6% के दरमियान रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। वज़ारत ख़ज़ाना ने माहाना इकनॉमिक अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक माली साल 2026 की पहली शशमाही के दौरान मुल्की मईशत में मजमूई तौर पर इस्तेकाम बरकरार रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा माली साल 2025-26 में मुल्की मईशत की रफ्तार बरकरार रहने की तवक्को है, जबकि बेहतर माली नज़्म ज़ब्त के बाइस मुआशी इस्तेकाम को मजीद सहारा मिला है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक रवा माह महंगाई 5 से 6% के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि दिसंबर में महंगाई की शरह 5.6% और नवंबर में 6.1% रिकॉर्ड की गई थी। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि तरसीलात ज़र मजबूत रही, जिसके बाइस बैरूनी खातों को नुमाया सहारा मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई और आलमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में इसका शुमार किया जा रहा है, जिससे सरमायाकारों के एतमाद में नुमाया इजाफा हुआ है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक हुकूमत की जानिब से इकनॉमिक गवर्नेंस रिफॉर्म्स का आगाज कर दिया गया है, जिनका मकसद इदारा जाती इस्तेकाम और पायदार मुआशी तरक्की का हुसूल है। रिपोर्ट में बड़ी सनतों समेत दीगर मुआशी अशारियों की कारकर्दगी को भी हौसला अफजा करार दिया गया है, अगरचे करंट अकाउंट खसारा बरकरार है। वफाकी अदालत ने सुपर टैक्स का फैसला सुना दिया। अदालत ने सुपर टैक्स को दुरुस्त करार देते हुए हाई कोर्ट्स के बाज़ फैसले जुज़वी तौर पर कलअदम करार दे दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से ज़शान सैयद। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस हसन रजवी और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने सुपर टैक्स अपीलों पर समाअत की। अदालत ने फैसला दिया कि पार्लियामेंट को इनकम टैक्स लगाने का इख्तियार हासिल है। आईनी अदालत ने इनकम टैक्स की सेक्शन 4B को बहाल कर दिया और सुपर टैक्स नाफिज करने की कानूनी हैसियत को दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने कहा, हाई कोर्ट्स का कानून को इम्तियाजी करार देना दुरुस्त नहीं था। मज़ारबा, म्यूचुअल फंड्स और बेनोलेट फंड्स पर टैक्स नहीं लगेगा, जबकि मुख्तलिफ सेक्टर्स की कानूनी रियायतें बरकरार रहेगी। ऑयल एंड गैस सेक्टर में रियायतें मुतल्लिका कमिश्नर से हासिल की जा सकेगी। सुपर टैक्स 2015 में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए नाफिज किया गया। 300 मिलियन रुपए सालाना मुनाफा कमाने वालों पर 5% इजाफी टैक्स आयद हुआ। 2022 में 150 मिलियन रुपए से जायद मुनाफा पर ज्यादा से ज्यादा 10% सुपर टैक्स नाफिज किया गया, जिसे मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात, कंपनियों और बैंकों ने हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस 2019 से जेर समात रहा। साबिक चीफ जस्टिस उमर तबिंदयाल के दौर में समातें हुई। बाद 26वें और 27वें आईनी तरमीम के बाद केस वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल किया गया। आईनी अदालत के फैसले के बाद वफाकी हुकूमत को 300 अरब रुपए से जायद का फायदा मुतवक्के है। प्रोडक्शन टीम के साथ ज़शान सैयद, न्यूज़ इस्लामाबाद। पाकिस्तान और कतर के दरमियान सेहत के शोबे में ताउन में नए पेशरफ। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान को कतरी मेडिकल लाइसेंसिंग निज़ाम में आला शनाख्त मिल गई। पाकिस्तानी डॉक्टरों की कतर में मेडिकल लाइसेंसिंग कैटेगरी अपग्रेड कर दी गई। CPSP फेलोशिप्स को कतर में तरजीही तिबी अहलियत का दर्जा हासिल है। पाकिस्तानी डॉक्टरों को प्रोमेट्रिक इम्तिहान से इस्तिस्ना दे दिया गया। CPSP पहली और दूसरी फेलोशिप्स मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के लिए मंजूर हैं।
फैसले से पाकिस्तानी डॉक्टरों के लिए कतर में रोजगार के मौक़ों में इजाफा मुतवक्किल है। जर्नलिस्ट ग्रुप का लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन में शानदार कामयाबी के बाद सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का बड़ा ऐलान। फरवरी में सहाफ़ी कॉलोनी फेयर 2 की बिल्डिंग नई मेंबरशिप और प्रेस क्लब की तज़ीन व आराइश का ऐलान। अरशद अंसारी का कहना है कि सहाफ़ी कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। तफसीलात फ़खर अब्बास की रिपोर्ट में देखिए। 14वीं दफा लाहौर प्रेस क्लब का सदर मुंतखब होने का एजाज रखने वाले अरशद अंसारी का कहना है फरवरी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सहाफ़ियों को अलाटमेंट लेटर्स देंगी, नई मेंबरशिप की जाएगी और क्लब की तज़ीनो आराइश के लिए भी पंजाब हुकूमत ने फंड का ऐलान किया है। सीनियर नायब सदर सलमान कुरैशी ने कहा कि सहाफ़ी बरादरी की बेहतरी के लिए काम करेंगे। जर्नलिस्ट ग्रुप लैंड स्लाइड विक्ट्री के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुका है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। उनके सबसे पहले तो मैं उन वोटर्स का, उन सपोर्टर्स का, उन तमाम इदारों का, कैमरामैन, फोटोग्राफर, जर्नलिस्ट तमाम का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे पे इत्मीनान किया, हमें वोट दिया। इंशाअल्लाह ताला जो इत्मीनान आया है वो पूरा करके दिखाएंगे। जर्नलिस्ट ग्रुप हमेशा ही खिदमत करता आया है और इंशाअल्लाह अब भी खिदमत करेंगे, क्योंकि अक्सरियत ने जो मेंबर्स थे लाहौर प्रेस क्लब ने, उन्होंने हम पर एतमाद का इजहार किया और इसकी बुनियादी वजह है कि अरशद अंसारी जो हमारे सदर हैं, 14वीं मरतबा मुंतखब हुए हैं, वो हमेशा से ही खिदमत करते चले आ रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल लाहौर प्रेस क्लब अफजाल तालिब ने कहा कम्युनिटी की इफलाह के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाएंगे। हमारी बरादरी ने, हमारे साथियों ने हम पे इत्मीनान किया और हमें ये कामयाबी दी है, तो हमारा जो है ये अहद है कि जो उन्होंने हमें इत्मीनान का वोट दिया इंशाअल्लाह ताला जो है हम इसे पूरा करेंगे। नई बात मीडिया नेटवर्क से वाबस्ता नायब सदर मदिहा अलमास ने कहा जर्नलिस्ट ग्रुप हमेशा सहाफ़ी कम्युनिटी की आवाज बना है। हमने जो सहाफ़ियों के साथ वादे किए थे उनको पूरा करने का वक्त आ गया है और इंशाअल्लाह हम अपने मुअज़्ज़िज़ जो हमारे सदर मोहतरम हैं उनकी ज़ेरे सदारत, ज़ेरे क़यादत हम ये जो सहाफ़ियों के साथ हमने वादे किए हैं हम इंशाअल्लाह पूरे करेंगे। नई बात मीडिया से वाबस्ता ज्वाइंट सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब इमरान शेख ने कहा जर्नलिस्ट ग्रुप की पहचान सहाफ़ियों की खिदमत है। इस वक्त इलेक्शन 2026 में अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी फतह हुई है जर्नलिस्ट ग्रुप को। ये सिर्फ काम की वजह से और वादे पूरे करने की वजह से ही हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा पैनल जीत चुका है और हमने जो वादे किए हैं फेज़ 2 का वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। मेंबरान गवर्निंग बॉडी उल्फत मुगल, कामरान खान, ख्वाजा सरमद फरूख, जहीर शेख और आशिफ जान ने कहा कि सहाफ़ती कम्युनिटी ने जमहूरियत का हुस्न बरकरार रखा है और शानदार इलेक्शन मुनक्किद करवाए। हमारे कायदे मोहतरम है अरशद अंसारी साहब, इनकी क़यादत में इनकी तरफ से भी भरपूर सपोर्ट मिली और इन्होंने मुझ पर एतमाद किया। अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहैसियत पूरी गवर्निंग बॉडी और जो इलेक्ट होकर ये जो प्रेस क्लब में आई है तो मिलजुल कर इंशाल्लाह सहाफ़ियों की फ़लाह के लिए, इनके महबूद के लिए, सहाफ़त के लिए, सहाफ़ियों की मजबूत आवाज़ के लिए और इस प्रेस क्लब की जो है पहचान के लिए भरपूर काम करेंगे। अक्सरियत में अरशद अंसारी की जो पैनल की टीम है वो आई है, मुंतखब हुई है और इंशाल्लाह हम उसी अज़म के साथ आगे चलेंगे जिस तरह पिछले साल हम काम करते आ रहे थे। पूरी कम्युनिटी ने ओवरवेलमिंगली जर्नलिस्ट ग्रुप को सपोर्ट किया है। अरशद अंसारी साहब की क़यादत के ऊपर एतमाद का अपना इजहार किया है। लाहौर प्रेस क्लब का जो इलेक्शन है ना वो बखैर खूबी हो चुका है और अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरीन हुआ और जर्नलिस्ट पैनल ने मैदान मार लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर, गवर्नर पंजाब और IG पंजाब समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने नौमुंतखब ओहदेदारान को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कैमरामैन मोहम्मद फरहान, साथी रिपोर्टर हमाद असलम के साथ फ़खर अब्बास, न्यूज़ लाहौर। वज़ीर तवानाई मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत अहम इजलास लाहौर में बरकी तनसीबात, केबल नेटवर्क और अवामी तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ इस्लाही इक़दामात का जायज़ा। सूबाई वज़ीर ने तश्कील करदा वर्किंग ग्रुप्स की अब तक कारकर्दगी और जारी सर्वे का जायज़ा लिया है। फैसल अयूब खोखर ने कहा कि ख़राब व झुके हुए खंभों और इंसुलेटर्स की फौरी तब्दीली मुमकिन बनाई जाए। पोल और माउंटेड ट्रांसफार्मर्स की सर्विस, पोल्स और जंक्शन बक्स की अपग्रेडेशन कराना होगी। तमाम नई हाउसिंग सोसाइटी में अंडरग्राउंड नेटवर्क लाजमी करार देना होगा। हर 15 दिन बाद पेशरफ्त रिपोर्ट महकमा तवानाई को अरसाल की जाएगी। केबल एसोसिएशन ने तजवीज़ दी कि लाइसेंस याफ्ता ऑपरेटर्स को गैर कानूनी ऑपरेटर से अलग करके ट्रेड किया जाए। किसी भी कार्रवाई से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। इजलास में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और मोरो लॉन्ग टर्म प्लान भी पेश किया गया है।
जैसे जैसे बसंत करीब आ रही है, अदालतों में बसंत की इजाज़त के लिए नई नई दरख्वास्तें दायर होने लगी हैं। किसी ने बसंत की इजाज़त देने पर एतराज़ उठाया तो कहीं वकील ही सेशन कोर्ट लाहौर की छत पर बसंत की ख्वाहिश का इजहार करते नजर आए। लाहौर से नईम मलिक की रिपोर्ट देखिए। आम शहरियों की तरह वकला भी बसंत मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इनके बकौल एक अरसा के बाद ये त्यौहार मनाने की इजाजत मिली तो कुछ नया और गैर रवायती होना चाहिए। इसलिए एक वकील ने सेशन कोर्ट लाहौर की छत पर बसंत मनाने के लिए सेशन जज को दरख्वास्त दे दी, लेकिन ये दरख्वास्त सेशन जज लाहौर ने मुस्तरद कर दी। वकला की अक्सरियत इस बात की हामी है कि सेशन कोर्ट की छत पर बसंत होनी चाहिए। वकला कहते हैं कि सेशन कोर्ट की इमारत भी सरकारी इमारतों में से एक है और इस पर बसंत मनाने की इजाजत होनी चाहिए। सिक्योरिटी मैनेजमेंट हमारी पूरी है और हर तरह से सिक्योरिटीज़ जो है वो हमारी कंप्लीट है, और लॉयर्स का भी ये राइट है कि वो इकट्ठे होकर तो जो एक इवेंट गवर्नमेंट लेवल पर मनाया जा रहा है एंजॉय करें और उसको देखें। सरकारी इमारतें जो हैं उनको भी सर पूरी तरह से फिर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट पंजाब का कि बड़े सालों बाद हमारी जो नई नस्ल आने वाली जिसकी उम्र 18-20 साल है उसको पता ही नहीं इस इवेंट के बारे में। दूसरी तरफ वकला का ख्याल है कि सिक्योरिटी के पेश नज़र सेशन कोर्ट की छत पर बसंत मनाना मुनासिब है। तमाम गवर्नमेंट की जो स्टोरीज हैं, ये बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर वो अलाउ कर रहे हैं और उसको भी रेंट आउट कर रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव एटीट्यूड फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ये इतना बड़ा इवेंट है जो कि इतने सालों बाद आ रहा है, जो कि होना चाहिए। वकला का एक धड़ बसंत तो मनाना चाहता है, लेकिन इस बात पर जोर दे रहा है कि खुशी का ये त्यौहार महफूज होना चाहिए, खुशी कहीं गम में तब्दील ना हो जाए। कैमरामैन जुहेब के साथ नईम मलिक, न्यूज़ लाहौर। जिला बंगड़ा में हालिया शदीद बर्फबारी की दूसरी लहर ने एक बार फिर मामूलाती जिंदगी को मुतासर कर दिया। बलाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस रास्ते बंद, बिजली की फराहमी मुतासिर और दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। ऐसे में जिला इंतजामिया बंगड़ाम ने बर वक्त इकदाम करते हुए तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स को हाई अलर्ट जारी किया, जबकि रेस्क्यू 1122 की CNW महकमे सेहत और पुलिस को फील्ड में मुतहरिक कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं एहसान नसीम की इस रिपोर्ट में। जिला बडगाम में हालिया शदीद बर्फबारी की दूसरी लहर ने एक मरतबा फिर मामूलाती जिंदगी को मुतासर कर दिया है। बालाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस रास्ते बंद, बिजली की फराहमी मुतासर और दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ते हो गया है। ऐसे में जिली इंतजामिया बडग्राम ने बर वक्त इक़दाम करते हुए तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स को हाई अलर्ट कर दिया, जबकि रेस्क्यू 1122 CNW महकमा सेहत, TMA बडग्राम और पुलिस को फील्ड में मुतहर्रिक कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर बडग्राम इश्तियाक अहमद ने न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा, साल ये बर्फ की दूसरी बड़ी स्पेल है बडग्राम के अंदर, जिससे अलाई तहसील और बडग्राम तहसील हमारे मुतासिर हुए हैं। हमारे जो मेन शाहरा है जैसे कि केच और सीपेक ये बंद थे, दोनों अभी आपके सामने है। सीपेक भी खुल गया है कि केज भी खुल गया है। अलबत्ता जो हमारी राब्ता सड़कें हैं, जो छोटी सड़कें हैं, वो अभी तक बंद है और उस पे काम हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर बडग्राम इश्तियाक अहमद ने अवाम से गैर जरूरी सफर से गुरेज और जिली इंतजामिया के साथ ताउन की अपील भी की है, जबकि कंट्रोल रूम को 24 घंटे पाल रखा गया है ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी इमदाद फराहम की जा सके। कैमरामैन सैयद सलीम शाह के साथ एहसान नसीम, न्यूज़ बडग्राम। फैसलाबाद में सर्द रातों को शहरी लुत्फानंदोज होने लगे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद फास्ट फूड पॉइंट्स का रुख करने लगी है, जिसके बायस फास्ट फूड पॉइंट्स की रौनकें दोबारा हो गई हैं। शहरी बर्गर शुमार में चिकन बर्गर समेत पिज़्ज़े खाकर लुत्फानंदोज होने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं वकास शराज से। जी वकास, क्या सूरत हाल है, शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात की जाए तो इन दिनों फैसलाबाद में जो है काफ़ी सर्दी है और फैसलाबाद के शहरी जो एक तरफ बारबेक्यूज में जो है मुख्तलिफ फास्ट फूड की दुकानों का रुख कर रहे हैं और फास्ट फूड इस वक्त शहरियों की नज़रों का मरकज़ बन चुका है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैं सर लेने आया हूँ चिकन शवारमा, बर्गर वगैरह। तो जैसा कि आपको पता सर्दी होती है तो सर्दी में वैसे ही दिल करता कि फास्ट फूड खाया जाए। सभी जो है फास्ट फूड खाकर जो है मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। उनका कहना है कि ये सर्दियों की सौगात भी समझी जाती है क्योंकि चटपटे होते हैं और मसालों से भरपूर होते हैं। इसी वजह से इसे खाकर शहरी जो है खूब लुत्फ़अंदोज़ होने में मसरूफ़ हैं। जी